कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th में जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से उसमें जो आपका सोल ट्रेड था। तो आज इसमें जानेंगे हम सोल ट्रेडर कौन होता है। ठीक है, तो सोल ट्रेडर वो पर्सन होता है जो सोल ट्रेड करता है। तो हिंदी में सोल ट्रेडर को हम बोलते हैं क्या, एकल व्यवसायी। और इस तरह का जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय को बोलते हैं एकल व्यवसाय। मीन्स कि एक अकेला इंसान अपने बिजनेस को करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक, द बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। तो जैसे हम जानते हैं कि सोल ट्रेडर जो होता है ना, उसको आप अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। वह व्यक्ति जो क्या करता है, अकेले बिजनेस को चलाता है, और उस इंसान को हम अलग अलग नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हो, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हो। मतलब अकेले ही सारा काम करता है, उस टाइप का जो बिजनेस होता है आप उसको सोल ट्रेड बोलते हैं। ठीक, इट इज़ द ओल्डेस्ट, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही पुराना तरीका है किसी भी बिजनेस को करने का। ठीक है, और जो एक इंसान होता है वो अकेले अपने दम पे, अपने बलबूते पे बिजनेस को कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उनका नाम है राखी। मैं ये पॉइंट बताना बार बार भूल जाती हूँ क्योंकि मेरा फोकस होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक लेकर आए उसके बारे में बात करूँ। ठीक है, तो राखी ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे यकीन है उनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना टॉपिक भी मेंशन करें जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, अब हम आगे देखते हैं मीनिंग क्या होती है सोल ट्रेडर की मीनिंग। सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली फॉर हिमसेल्फ। सोल ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए, ठीक है ना, जो केवल अपने लिए एक बिजनेस को करता है, एक व्यवसाय को स्टार्ट करता है। ठीक है, ही अलोन इस्टेब्लिशेस द बिजनेस, वो अपने बिजनेस को अकेले इस्टेब्लिश करता है। अरेंजेस इट्स फिनेंसेस, मैनेजेस इट्स अफेयर्स एंड बियर्स ऑल इट्स रिस्क। वो अकेला बंदा ही पूरे अपने बिजनेस को अरेंज करता है, जो भी अरेंजमेंट्स होती हैं अकेले करता है। जो भी फाइनेंस चाहिए होगा, उसको पैसों की ज़रूरत है तो उसको भी वो अकेले ही अरेंज करेगा। मैनेजमेंट जो भी होता है, मैनेजमेंट का भी सारा काम अकेले ही मैनेज करता है वो, और जो भी रिस्क होता है ना वो अकेले बियर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक सोल ट्रेडर के अंदर कि वो ऐसा व्यक्ति होता है और वो सारा काम ये करता है। डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफन सर, अगर आपके पास बुक है तो बहुत सारी डेफिनेशंस राइटर्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आप किसी भी दो राइटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, इसलिए। ओके, अ सोल प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस एक्सक्लूसिवली बाय एंड फॉर हिमसेल्फ। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, मीन्स जो सोल ट्रेडर होते हैं, वो पर्सन होता है जो केवल अपने लिए, अपने द्वारा बिजनेस को करता है। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली द ओनर ऑफ द कैपिटल, ये सिर्फ कैपिटल का ओनर नहीं होता है द अंडरटेकिंग, बट इज़ यूजुअली द ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर एंड टेक्स ऑल द प्रॉफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस। वो बंदा अपने बिजनेस का ऑर्गेनाइजर मीन्स कि व्यवस्थापक होता है, वो हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है अच्छे वे में। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट का काम होता है उसको मैनेज करने का काम करता है, तो मैनेजर भी होता है। जो भी प्रॉफिट होगा वो अकेले मतलब लेगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लॉसेस अगर होते हैं तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस अकेले इंसान की होगी, वो सोल प्रोप्राइटर की होती है, सोल ट्रेडर की। ठीक है, मीन्स वो लॉसेस को अकेले बियर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जा कर के अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं गूगल मीट पे, व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो आप वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। जो हमारा कॉमर्स अध्ययन का इंस्टाग्राम पेज है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी अगर आप अकाउंट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर की बात करें तो सिंगल ओनरशिप, सिंगल समझ रहे हैं, इकलौता इंसान इसको पूरा चलाता है, उसका मालिकाना हक होता है अपने बिजनेस पे। ठीक है, वन मैन कंट्रोल, वो अपने बिजनेस को अकेले ही कंट्रोल करता है, तो अकेला होता है इसलिए अकेले मतलब उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। नो लीगल एंटिटी, एंटिटी मीन्स होता है अस्तित्व, पहचान। जो भी एक सोल
ट्रेड होता है ना, यह सोल ट्रेड मीन्स जो एक इंसान अकेले एक बिज़नेस को करता है, उस बिज़नेस की कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा कुछ ना इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है गवर्नमेंट का, या फिर जो मतलब बाकी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस टाइप के छोटे बिजनेसेस में ना ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसकी कोई लीगल एंटिटी भी नहीं होती है। ठीक है, जब मन हो तब आप ओपन कर सकते हैं, जब मन हो आप इसको शट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो इकलौता इंसान होता है तो उसकी जो भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो अनलिमिटेड ही होती हैं। लायबिलिटीज़ की बात करें, अगर कहीं से लोन लेता है तो उस लोन को भी उसे अकेले ही चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई खर्चा है तो उसे अकेले ही देना है। तो ये सारी चीज़ें तो अनलिमिटेड हो जाती है कि उसको हर चीज़ अकेले ही मैनेज करना होता है। नो प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो जो भी प्रॉफिट अर्न होता है कोई शेयर करने वाला नहीं होता है, वो अकेला बंदा उस पूरे प्रॉफिट का क्या होता है, मालिक होता है। स्मॉल साइज़ की बात करें तो ये बिज़नेस जो होते हैं ना, सोल ट्रेडर बिज़नेस जो होता है, ये बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, एक अकेला इंसान शुरू कर सकता है। ठीक है, आपने अपने आसपास देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले अपने बिज़नेस करते हैं। जो छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वो क्या है, वो आपके सोल ट्रेड में ही आता है। ठीक, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि छोटा बिजनेस होता है, कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, एक अकेला इंसान अपने दम पर इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इतनी ज़्यादा कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है कि उसको फुलफ़िल करना है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो आता है और सोल ट्रेड स्टार्ट करता है, सोल ट्रेडर। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस की बात करें तो जो भी सोल ट्रेडर पर्सन हो, जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक पर्सन अपने आप को मतलब अपने आप को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्रिएट करता है इसको। वो अगर कोई जॉब नहीं करना चाहता, किसी के अंडर में वो काम नहीं करना चाहता है, तो वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो अकेले इंसान भी कर सकता है। ठीक है, तो यूटिलाइज फंड्स की बात करें तो जो भी फंड है, उसका जो भी पैसा है ना, उसको वो सही तरीके से उसको यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, कि उसको पता है कि मैं इस टाइप का बिजनेस कर सकता हूँ अकेले अपने दम पर इतने पैसे लगा करके, तो वो अपने उन फंड्स को वहाँ पर यूज़ करना जानता है। ठीक है, तो ये बहुत सारा उद्देश्य होता है कि वो अपने फंड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करें तो एक स्वतंत्र जीवन जी सकता है बिना किसी के दबाव में आए। ठीक है, मीन्स कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सकता है। अगर उसने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय किया हुआ है, अपने फ़ंड को अच्छे से यूज़ कर रहा है, तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी जी सकता है इंडिपेंडेंटली, उसको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू सर्व कस्टमर्स, वो कस्टमर्स को क्या करता है, डायरेक्ट सर्व कर सकता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए मेरा एक कोचिंग सेंटर मैंने स्टार्ट किया अपने दम पे अकेले, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊँगी, कम्युनिकेट कर पाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप डायरेक्ट लोगों से बात कर सकते हैं, अगर आपके कस्टमर्स तो आप उनको डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, कोई तीसरा बंदा आपके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, कस्टमर को सर्व करते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें तो ये एक ऐसा सोल ट्रेड जो होता है ना, एक ऐसा बिजनेस होता है, या सोल ट्रेडर एक ऐसा बिजनेस होता है जो उसमें जहाँ पर वो अपने धन का जो वितरण है, पैसों का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वल कर सकता है। उसको जहाँ ज़रूरत लगे ना, वहाँ पर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये भी एक उद्देश्य होता है। फीडर टू लार्ज बिजनेस, सबसे बड़ा जो रीज़न अगर हम यहाँ पर बात करें इसका, ठीक है, कि अगर आप एक सोल ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने अकेले दम पर एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पर और फिर आप उसको एक बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो ये फीडर है लार्ज बिज़नेस के लिए। तो अगर लार्ज बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो पहले आप अकेले अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कीजिए, सेविंग कीजिए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसके बेसिस पे आप चीज़ों को ऐड करते जाइए, अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करते जाइए, मीन्स बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से आपका जो स्मॉल बिज़नेस है वो लार्ज बिज़नेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे उद्देश्य होते हैं एक सोल ट्रेडर बिजनेस के। तो सोल ट्रेडर इसीलिए आता है और सोल ट्रेड स्टार्ट करता है। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या मेरिट्स होनी चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, सोल ट्रेडर के लिए? ठीक है, ईजी फॉर्मेशन की बात करें तो जो भी सोल ट्रेड बिजनेस है, जो सोल ट्रेडर कर रहा है, उसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है। उसको बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं कंप्लीट करनी है, लोगों की सुननी नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च नहीं करनी है, उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है, जितने भी फिनांस है, फंड्स है, उसको यूज़ करके
ठीक है, अपने स्किल्स को यूज़ करके वो अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकता है। मोटिवेशन टू वर्क, मोटिवेशन टू वर्क मीन्स कि वो अकेले सब कुछ करता है और उसको पता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसको पता है कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही, उसे सब कुछ अकेले ही करना है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरिट्स होती हैं। क्विक डिसीजंस की बात करें तो यहाँ पर क्विक डिसीजन भी लेना होता है क्योंकि एक बिजनेस आपने जब स्टार्ट कर दिया तो अगर उसके रिगार्डिंग कोई 1-2 घंटे में आपको कोई डिसीजन लेना तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा क्योंकि आप अकेले हैं और ये सभी कुछ आपको अकेले मैनेज करना है, तो ये भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मेरिट्स होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट कंट्रोल की बात करें तो आप आसानी से हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, किसी की दबाव में आने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो चीज़ आपको गलत लगती है अपने बिजनेस के लिए उसको आप रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स की बात करें तो उस इंसान के बिजनेस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सोल ट्रेडर है, अगर वो नहीं चाहता कि उसकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन बाहर कहीं जाए तो अपनी बिजनेस को इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट तौर पे रख सकता है, किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल टच की बात करें तो वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ मतलब पर्सनली इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, पर्सनल कांटेक्ट बनाकर रखता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस की बात करें यहाँ पर तो जो भी वो अपने बिजनेस को लेकर के काम कर रहा है ना, एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे चाहे वो उसको वैसे चेंज कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। इकोनॉमी की बात करें तो अपने हिसाब से वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है, मीन्स कम खर्चे आएँ तो वो कम पैसे में भी अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। तो ये भी क्या मेरिट्स होती हैं किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। ठीक है, इकोनॉमी मतलब ये बहुत ज़्यादा मितव्ययी ही होती है, कम पैसे में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करें तो कम से कम गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट, तो रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं सोल ट्रेड में। ठीक है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब प्लस पॉइंट होती है। ईजी डिसोल्यूशन की बात करें तो जब मन हुआ आपने इसको मतलब स्टार्ट किया, जब मन हुआ आप इसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व मीन्स कि आपने बंद कर दिया, अपने बिजनेस को समाप्त कर दिया। ठीक है, सोशल यूटिलिटी की बात करें तो सोशल यूटिलिटी मीन्स कि जो भी सामाजिक उपयोगिता है, इस बिज़नेस के माध्यम से आप लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों के साथ जोड़ सकते हैं, उनको अच्छी मतलब उनके लिए यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो जैसा हमने बताया कि लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज की बात करें कि अगर उसको सपोज पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है अपने उस सोल ट्रेड को करने के लिए, उस बिज़नेस को करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है क्योंकि उसके पास जितना पैसा हो उतना ही तो लगा सकता है ना, दूसरे से लेना जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्यों? क्योंकि वो अकेले ही उसे सब कुछ करना है। ठीक है, सो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की बात करें तो जो भी उसका बिजनेस, उसको मैनेजमेंट का जो भी सारा काम है अकेले ही करना होता है, तो यहाँ पर भी एक लिमिट लग जाती है कि वो, क्योंकि हर एक इंसान की कुछ लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है ना, कि एक लिमिट तक ही आप हर एक चीज़ कर सकते हैं काम, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही हैं, उस 24 घंटे में कितना क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लिमिट्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। अनसर्टेन लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो लाइफ होती है वो अनसर्टेन होती है, उसकी खुद की भी, उसके बिजनेस की भी। ठीक है, सपोज उसने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया, कल को अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है हादसा तो उसका जो बिजनेस है वो बंद हो सकता है, तो ये काफ़ी अनसर्टेन होता है, तो ये भी डीमेरिट्स है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन की बात करें तो अगर आप अपने बिजनेस को एक टाइम पर जाकर खूब बड़ा करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, या बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि हर चीज़ आपके पास लिमिटेड है, तो आप उतना लिमिटेड एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, या फिर आपको अलग अलग लोगों के साथ आना होगा, और वो तभी आप आ सकते हैं जब आप दूसरों की सुन सकते हैं, दूसरों को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेट कर सकते हैं, उनके साथ टीम वर्क कर सकते हैं, तो ही आप ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप अकेले अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थी अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सोल ट्रेडर, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, राखी ने रिक्वेस्ट किया था, और ऐसे और भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें चाहिए अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी बता सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।